We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार की सियासत लगातार गर्मा रही है। 19 जून को पटना के ज्ञान भवन में राजद की राज्य परिषद की बैठक में सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है। लालू ने साफ साफ शब्दों में ऐलान किया है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और बता दे कि वो कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ही होंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, तेजस्वी रात दिन मेहनत कर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। चाहे कोई कितनी भी आलोचना करे, सीएम पद के लिए तेजस्वी ही हमारा एकमात्र पसंद है। लालू ने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को हटाने का संकल्प लेते हुए कहा कि गरीब, वंचित, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने का उनका मिशन है। लालू ने ये भी कहा कि जैसे उन्हें सत्ता से हटाने की साजिश रची थी, वही ताकतें आज भी सक्रिय है, लेकिन इस बार राजद पूरी ताकत से इनका मुकाबला करेगा। अब सवाल ये है कि लालू के इस ऐलान पर एनडी गठबंधन के बाकी सहयोगी क्या रुख अपनाएंगे? क्या वो तेजस्वी को सीएम के चेहरे के तौर पर स्वीकार करेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि बैठक में एक और बड़ा फैसला हुआ। मंगनी लाल मंडल को राजद का नया प्रदेश अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर तनवीर हसन ने उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा। लालू और तेजस्वी ने मंगनी लाल की तारीफ करते हुए उन्हें खाटी समाजवादी बताया और सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए उनके संघर्ष को सराहा। मंगनी लाल ने कहा, मैं बिना शर्त राजद में शामिल हुआ। लालू और तेजस्वी का बड़प्पन है कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अगले 2 महीने में संगठन को और मजबूत करने का आह्वान किया, क्योंकि जल्द ही चुनावी आचार संहिता लागू हो सकती है। मंगनी लाल ने नीतीश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जो सत्ता में है उनके पास बहुमत नहीं, अति पिछड़ा समाज ठगा जा रहा है। लालू जिसे जिन कहते हैं वो हमारा वोट है। जंगल राज हमारे लिए गाली है, लेकिन हम गोलबंद होकर इसका जवाब देंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी बैठक में अपनी बात कही। उन्होंने कहा, तेजस्वी जो तय करेंगे उसी रास्ते पर हमें चलना है। बिहार हमारा परिवार है और हम सभी जाति समाज को साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा, जब हमारी सरकार थी तब हमें बदनाम किया गया, लेकिन आज बिहार में दिन दहाड़े हत्या, लूट, दुष्कर्म और अपहरण आम बात हो गई है। अकेले रहने वाले को परिवार की अहमियत क्या पता। वहीं आपको बता दें कि बैठक में निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के योगदान की भी जमकर तारीफ हुई। तेजस्वी ने कहा कि उनकी इच्छा है कि जगदानंद को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। लालू ने भी जगदानंद के काम को सराहा और कहा कि उन्होंने पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। वहीं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि पिछले 5 सालों में राजद ने विरोधियों के दांवपेच से बहुत कुछ सीखा है और अब इसका फायदा उठाने का वक्त है। बैठक में उदय नारायण चौधरी, डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे, कांति सिंह, अनीता देवी, अभय कुशवाहा जैसे नेताओं ने भी अपने विचार रखे। 800 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें सांसद, विधायक और कई बड़े नेता शामिल थे। आपको बता दें कि लालू ने कार्यकर्ताओं से साफ कहा है कि अब इंतजार करने का वक्त नहीं है। टिकट सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो गरीबों और राजद के लिए मेहनत करते हैं। तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी जाएगी। मंगनी लाल मंडल ने भी संगठन को और मजबूत करने का वादा किया है, ताकि बिहार में राजद की लहर फिर से चले। तो अब देखना ये होगा कि बिहार की सियासत में ये नया मोड़ कितना रंग लाएगा। क्या तेजस्वी यादव इंडी गठबंधन के सहयोगियों का भरोसा जीत पाएंगे और क्या राजद नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर पाएंगे? इन सवालों के जवाब के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।